स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि सिखों का जो है हिल स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन रहा है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो सिख धर्म है इसके संस्थापक हमारे गुरु नानक देव जी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव जी जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और यही प्रथम सिख गुरु भी हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये इंडियन जीके में भी बन सकता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है। तो वो थे गुरु नानक देव और सिख धर्म के संस्थापक भी यही हैं। 1514 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि गुरु नानक देव ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा कब की थी, तो 1514 में की थी, राइट। इसके बाद देखिए इन्होंने जो गुरु नानक देव जी है इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे विजिट किया। इन्होंने तो देखिए इन्होंने ज्वालामुखी, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, कहलोर और सुकेत की यात्रा की, ठीक है। और इनकी याद में इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय तक ये बने रहे और काफ़ी स्थानों में देखिए आप देख सकते हैं ज्वालामुखी, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, कहलोर, सुकेत, इन सब में ये घूमते रहे। तो जो सुबाथू का जो गुरुद्वारा है, जौसर गुरुद्वारा, वो इनकी याद में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में आने की याद में। गुरु नानक देव की हिमाचल प्रदेश की यात्रा के याद में ये वाला जो गुरुद्वारा है जौसर गुरुद्वारा बनाया गया है और ये कहाँ पे, सुबाथू में, कांगड़ा, राइट। तो ये कुछ एक फैक्ट्स थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो क्या है, ये सिखों के प्रथम गुरु थे और संस्थापक भी यही है सिख धर्म के। 1514 में ये भारत में आए। इनको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इनमें यही है, अगर हिमाचल प्रदेश से हम रिलेट करके इनको देखेंगे तो 1514 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी और ज्वालामुखी, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, कहलोर, सुकेत, इन सब स्थानों में इन सब रियासतों में ये घूमे थे, ठीक है। और जौसर जो गुरुद्वारा है, जौसर सुबाथू में है, ये इनके हिमाचल प्रदेश की यात्रा की याद में बनवाया गया, राइट। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव। देखिए ये जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें सिख गुरु, राइट। इनके बारे में हमने 2-4 पॉइंट्स देखने हैं। 2 पॉइंट्स ही हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ये जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है। इन्होंने जो है कुल्लू, मंडी, सुकेत, चंबा और हरिपुर के जो राजा थे, इन राजाओं ने जो है इनको अपना गुरु बनाया था। मीन्स कुल्लू, मंडी, सुकेत, चंबा और हरिपुर के राजा इनके शिष्य बने, ठीक है। अब जो अमृतसर का इन्होंने हरमंदिर साहिब जिसका निर्माण ये कर रहे थे, उसके लिए धन भी इन्होंने जो है हिल स्टेट से ही लिया था। काफ़ी ज़्यादा धन ये यहाँ से लेकर गए थे। किस चीज़ के लिए? इस हरमंदिर साहिब को बनाने के लिए, ठीक है। तो अर्जुन देव के बारे में यही याद रखना है कि ये इन्होंने जो कुल्लू, मंडी, सुकेत, चंबा, हरिपुर के राजा को अपना शिष्य बनवाया और ये जो हरमंदिर साहिब है यहाँ के लिए ये धन लेके गए थे हिल स्टेट से, राइट। अगले जो सिखों के 6ठे गुरु थे, सिख गुरु जो थे वो थे गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने जो कीरतपुर शहर की स्थापना की थी 1634 में। तो कीरतपुर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने 1634 में। और जहाँ पर इन्होंने ये जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे इन्होंने कीरतपुर शहर की स्थापना की थी वो इनको दान में दी गई थी कहलोर के राजा द्वारा, ठीक है। दान कह लो या भेंट स्वरूप इनको जो है वो दी थी कहलोर के राजा ने, जिस पर इन्होंने कीरतपुर शहर की स्थापना की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि कीरतपुर की शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद सिंह ने की थी और 1634 में की थी और कहलोर के राजा द्वारा भेंट दिए गए भूभाग पे इन्होंने की थी, ठीक है। इसके बाद जो है 1642 में क्या है, जो पहाड़ी राजा थे उन लोगों ने रोपड़ के नवाब को हराया और इसमें इनकी हेल्प की थी गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद सिंह ने 1642 ईस्वी में जो है पहाड़ी राजाओं की मदद करके रोपड़ के नवाब को क्या कर लिया था? हरा दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगले जो सिखों के 9वें गुरु हैं वो हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। ये जो गुरु तेग बहादुर हैं
इन्होंने जो है मखवाल गांव की स्थापना की। वर्तमान में आजकल उसको आनंदपुर साहिब से के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे इन्होंने मखवाल गांव की स्थापना की थी, ये वाला गांव इन्हें कहलोर की रानी ने दिया था। कहलोर की रानी ने इन्हें 3 गांव दिए थे भेंट स्वरूप, ठीक है। और उसी पे इन्होंने मखवाल गांव की स्थापना की। इन तीनों गांव में जो है एक बड़ा गांव इन्होंने स्थापित किया, मखवाल गांव, और आजकल उसको हम जानते हैं आनंदपुर साहिब से, ठीक है। तो इनके बारे में 1-2 ही फैक्ट्स हैं हमारे कि इन्होंने क्या किया था। एक फैक्ट है कि मखवाल गांव की स्थापना की थी, और मखवाल गांव का जो वर्तमान नाम है वो है आनंदपुर साहिब, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हिल स्टेट के साथ रिलेशन रहा है गुरु गोविंद सिंह का, और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश में, और इन्होंने किस तरह से हिल स्टेट पे अपने संबंध स्थापित किए थे, चलिए अब देखते हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान था वो था पटना साहिब। इनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, जो सिखों के 9वें गुरु थे। उसके बाद अंतिम और लास्ट गुरु बने थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु जो बने थे, लास्ट गुरु यही थे सिखों के, ठीक है। इनका जो लालन पालन था वो हुआ था आनंदपुर साहिब में, और आनंदपुर साहिब किसने स्थापित किया था, वो कहते हैं इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर ने। और देखिए इनका जो जन्म स्थान है वो पटना साहिब है, जबकि उनका लालन पोषण सब कुछ हुआ था आनंदपुर साहिब में, ठीक है। ये जो गुरु तेग बहादुर है, इनको जो है औरंगजेब द्वारा चांदनी चौक में इनकी हत्या कर दी थी। इनको वहां पे शहीद कर दिया था गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सिरमौर यात्रा। हाँ, एक बात और है, ये जो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को फांसी क्यों दी थी, क्यों इनकी हत्या की थी इन्होंने, क्योंकि जो औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, उसको इसने शरण दी थी गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब और इसके बेटे अकबर द्वितीय के आपस में अनबन थी, ये एक दूसरे के शत्रु बन बैठे थे। और ऐसे में गुरु तेग बहादुर ने जब इसके बेटे को शरण दी तो औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए इन्होंने गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, राइट। अब हम देखते हैं इनके गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा भी की थी। देखते हैं किसके कहने पे आए थे, तो ये आए थे मेदिनी प्रकाश के कहने पे, ठीक है। देखिए मेदिनी प्रकाश ने ही इनको सिरमौर यात्रा के लिए निमंत्रण दिया था और वो आए भी थे, ठीक है। तो मेदिनी प्रकाश ने इन्हें जो है यमुना नदी के किनारे पावटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि दान की, जिसपे जो है आज भी वर्तमान में आप देख सकते हो पावटा साहिब में गुरुद्वारा है। वो जो है किसने बनवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया था, और उसके लिए लैंड इनको किसने दी थी, मेदिनी प्रकाश ने। और मेदिनी प्रकाश कहाँ का शासक था, ये था सिरमौर का रूलर, ठीक है। पावटा में 683 से 88 तक रहे ये, मतलब 1683 से 1688 तक ये पावटा में रहे, ठीक है। यहीं पर दशम ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की इसी गुरुद्वारे में, ठीक है। पावटा साहिब का जो इनका गुरुद्वारा था, यहाँ पे ये 83 से लेके 88 AD तक रहे, और यहीं पे इन्होंने दशम ग्रंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम देख रहे हैं। इनका जो पिताजी थे वो थे गुरु तेग बहादुर, और औरंगजेब द्वारा उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। इनके जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, और जन्म स्थान इनका था पटना साहिब। लालन पालन हुआ था आनंदपुर साहिब में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, इनकी जो जीवनी है विचित्र नाटक, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की जीवनी का नाम बताइए, तो इनकी जो जीवनी है वो है विचित्र नाटक। इनकी जीवनी विचित्र नाटक, ठीक है। तो चलिए फिर इनकी सिरमौर यात्रा हमने देख ली कि मेदिनी प्रकाश ने इनको बुलाया था, और इन्होंने इनको कुछ यमुना नदी के किनारे पावटा साहिब में किला बनाने के लिए कुछ भूमि दान की थी, जिसमें इन्होंने गुरुद्वारा बनाया, और यहाँ पे ये 83 से लेके 88 तक रहे, और यहीं पे इन्होंने दशम ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो ये मेदिनी प्रकाश थे और गढ़वाल के राजा फतेह चंद थे, इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव थे, इनके आपस में नहीं बनती, तो इन्होंने मैत्री करवाई, मित्रता करवाई। किसने करवाई, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी मित्रता करवाई, मेदिनी प्रकाश जो कि सिरमौर का शासक है, और गढ़वाल के राजा फतेह चंद, इन दोनों की जो दोस्ती कराई, मित्रता करवाई, वो करवाई गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है।
तो चलिए अगला जो इनके है वो है भंगानी साहिब का युद्ध, भंगानी साहिब युद्ध। ये जो भंगानी साहिब युद्ध था ये 1686 AD में हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था कहलूर के शासक भीमचंद, फतेह शाह हरिचंद और वर्सेस गुरु गोविंद सिंह के बीच में। देखिए किस चीज़ के लिए हुआ था, एक सफ़ेद हाथी के लिए हुआ था। सफ़ेद हाथी को लेकर जो भीमचंद थे कहलूर के शासक, उनके बीच में और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में जो है क्या हो गया था, आपसी मनमुटाव हो गया था, मतभेद हो गए थे इनमें। तो इसलिए इनको और स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि इन्हें युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह को जो ये सफ़ेद हाथी था ये भेंट दिया था, असम के एक रूलर थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जब ये भंगानी साहिब में ये युद्ध हुआ तो उसमें जो है भीमचंद का साथ दिया था फतेह शाह जो गढ़वाल का रूलर है, और हरिचंद वो उस समय कहाँ का रूलर है, हंडूर का। इन तीनों ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध किया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह ने इनको करारी हार दी थी। इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह की जीत हो गई थी। ठीक है, सफ़ेद हाथी को लेकर आपसी मनमुटाव हुआ था, यही कारण रहा इस युद्ध का। और ये जो सफ़ेद हाथी है ये गुरु गोविंद सिंह को आसाम के राजा ने दिया था। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में जो है हरिचंद जो है गुरुजी के तीर का शिकार हो गया था, तीर द्वारा उन्होंने मार लिया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद गुरुजी ने हरिचंद जो है इसके उत्तराधिकारी को उनकी भूमि जो है लौटा दी थी। ऐसा नहीं किया कि उनका पूरा साम्राज्य जो भी था इसका, जहाँ पे ये शासक करता था हरिचंद हंडूर को इसने अपने अंडर नहीं लिया। उनका जो आगे बेटा था, पुत्र था, उत्तराधिकारी था, उसको उन्होंने ये भूमि दे दी थी। और इस युद्ध के बाद अजीब सी बात ये हुई कि इतना बड़ा युद्ध भी हो लिया, किसी ने अपनी जान भी गंवा ली थी, और बाद में इनकी आपस में दोस्ती हो गई भीमचंद और गुरुजी के संबंध बाद में क्या हो गए थे, ठीक हो गए थे। कब हुए थे, जब ये युद्ध हो चुका था उसके बाद हुए ये। ठीक है, तो ये था भंगानी साहिब का युद्ध जो हुआ था भीमचंद कहलूर के शासक और गुरु गोविंद सिंह के बीच में 1686 AD में, और जिसमें जो है गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे। और हरिचंद को यहाँ पे, जो कि हंडूर का रूलर था, उसको यहाँ पे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नदौन का युद्ध। ये नदौन का युद्ध जो है ये गुरुजी और भीमचंद के बीच में हुआ था। गुरुजी और भीमचंद ने जो है मिलके किसको मारा था, दिलावर खान को मारा था। और ये जो दिलावर खान था ये मुगल सेनापति था। गुरुजी और भीमचंद ने जो है दोनों ने मिलके, क्योंकि आप देखिए जो भंगानी साहिब का युद्ध हुआ यहाँ पे पहले इन लोगों में अनबन हुई थी हाथी के पीछे, और उसके बाद क्या हो गया था कि इनमें आपस में उस युद्ध के बाद फ्रेंडशिप हो चुकी थी। अब इन दोनों ने मिलके क्या किया था, मुगल सेनापति दिलावर खान को पराजित कर दिया। ठीक है, बाद में दिलावर खान के पुत्र रुस्तम खान, अब इसके पिता को इन्होंने हराया था, तो उसका बदला लेने के लिए इनका बेटा आया था रुस्तम खान ने आनंदपुर में फिर से क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया था। फिर इसके बाद ठीक है, जब ये वाला युद्ध हो गया था उसके बाद पर इसमें भी जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको हरा दिया था, पराजित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, देखते हैं मंडी यात्रा। ठीक है, तो मंडी यात्रा इन्होंने की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने सिद्ध सेन के कहने पे। ठीक है, देखिए जब इन्होंने मंडी की यात्रा की थी तो उस टाइम जो है कुल्लू का जो शासक था वहाँ का रूलर था राज सिंह, और मंडी का जो रूलर था वो था सिद्ध सेन। देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय गुरुजी ने मंडी की यात्रा की थी तो कुल्लू का शासक उस समय कौन था और मंडी का शासक कौन था, ये आ सकते हैं, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सिद्ध सेन के कहने पे ही गुरुजी जो है मंडी आए थे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 30 अप्रैल 1699। ये जो 30 अप्रैल का जो डे है, जो आपको पता ही होगा जलियांवाला हत्याकांड भी इसी दिन पे हुआ था, और ये बैसाखी का दिन था। ठीक है, बैसाखी वाले दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्योंकि आपको पता है सिख धर्म में पंजाब के जो लोग हैं ये बैसाखी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इसी पवित्र दिन पे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर ली थी 1699 AD में। ठीक है, और किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, वेरी इंपॉर्टेंट।
और बैसाखी का उस दिन था। और कहाँ पे की गई थी? आनंदपुर साहिब में की थी। और इसमें जो 80,000 सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने इस पंथ की स्थापना की थी और जो है सिखों को सैनिक शक्ति में बदल दिया था। जितने भी ये सिख थे इनको इन्होंने क्या कर दिया था? जितने सैनिक शक्ति में बदल दिया था। और इसी समय जो है मुगलों ने भी गुरु गोविंद सिंह जी पे आक्रमण कर लिया था, जिनको जो है इन्होंने निर्मोह में हरा दिया था। किसको हराया था? मुगलों को। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो की थी गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में। ठीक है, और ये उस दिन जो था बैसाखी का दिन था, आनंदपुर में की थी इन्होंने। और सिखों को इन्होंने सैनिक शक्ति में बदल दिया था और मुगलों को इन्होंने जो है निर्मोह में हरा दिया था। राइट। देखिए, अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के दक्षिण प्रवास के। ये ऊपर हिल्स एरिया में थे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे इन्होंने अपनी सेना को भी मजबूत कर लिया था खालसा पंथ की स्थापना करके। और काफ़ी बहुत ही अच्छी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, काफ़ी अच्छी शक्ति बन के वहाँ पे ये उभर रहे थे। इसी बात का डर किसको था? पहाड़ी शासकों को। जब उनको पता चला कि खालसा पंथ की स्थापना हो चुकी है, जिसमें कि सिखों को जो है सैनिक शक्ति में तब्दील कर लिया गया है, इससे पहाड़ी जो रूलर्स थे, हिल स्टेट्स के जितने भी रूलर्स थे वो डर गए थे। ठीक है, क्योंकि ये अपनी शक्ति गुरु गोविंद सिंह जो है बढ़ाए ही जा रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? मुगलों के साथ क्या कर ली? अलायंस कर ली। इससे पहले जो है मुगलों को भी इन्होंने हार का मजा दे दिया था। ठीक है, ये बार बार मुगलों को भी हरा रहे थे और पहाड़ी शासक भी इनको जो है इनसे अब डर चुके थे। पहाड़ी शासकों को भी एक के बाद एक हराए जा रहे थे। ठीक है, अब इनको अपनी सिचुएशन वहाँ पे क्या लग रही थी? खराब लग रही थी। इसीलिए मुगलों व पहाड़ी शासकों ने क्या किया? आपस में अलायंस कर ली और जो है 1703 में इन्होंने पूरे आनंदपुर साहिब को घेर लिया। ठीक है, इसलिए विवश होकर 1704 में आनंदपुर साहिब को छोड़कर गुरु जी को जो है कहाँ जाना पड़ा था? नांदेड़ जाना पड़ा था। ठीक है, वहाँ पे जो है नांदेड़ में जब ये 1704 में गए, जब इनको मुगलों व पहाड़ी शासकों ने खदेड़ के, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई माधो सिंह राय से। ये जो माधो सिंह राय है ये बंदा बहादुर कहलाए बाद में जाके, जब पूरी कमान जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको संभाल दी थी। ठीक है, गुरु जी ने इन्हें सिख पंथ का नेतृत्व करने की वो दी, आज़ादी दी व मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत इन्होंने ऊपर हिल्स में भेज दिया फिर से। ठीक है, किसको भेजा? माधो सिंह राय को। ठीक है, और किसने भेजा? गुरु जी ने। सरहिंद में, अब देखो सरहिंद में जो है गुरु जी के जो बेटे थे वो भी शहीद हो चुके थे। कहने का मतलब था कि गुरु गोविंद सिंह जी अब तबाही के कगार में थे, इसलिए जो है ये जो बंदा बहादुर है इनको इन्होंने कहाँ भेजा था? बदला लेने के लिए मुगलों से कहाँ भेज दिया? उत्तर भारत भेज दिया और जो है सिख पंथ का नेतृत्व भी इनके हाथ में ही सौंप दिया था। ठीक है, अब 1708 ईडी में जो है नांदेड़ में पठान द्वारा गुरुजी की धोखे से क्या कर दी गई? हत्या। ठीक है, तो 1708 में तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कब और किसने की? 1708 में पठान द्वारा की गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ से कहानी खत्म होगी गुरु गोविंद सिंह की। अब शुरू होता है, जिनके हाथ में इन्होंने कमान दी थी वो थे बंदा बहादुर। तो चलिए, अब बंदा बहादुर का जो वास्तविक नाम है अभी हमने देखा, माधो सिंह राय। ठीक है, 1710 में ये नाहन पहुंचा। ठीक है, 8 में जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। उसके बाद 1710 में क्या हुआ? ये जो है नाहन पहुंचा, क्योंकि इसके जो ये अब गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु मानते थे। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ये मुगलों से और पहाड़ी राज्यों के शासकों से बदला लेने के लिए ये उत्तर भारत की तरफ चले गए। उत्तर भारत जाते हुए देखिए, इन्होंने सबसे पहले जो नीचे पंजाब में पंजाब के जितने भी शहर थे, नगर थे, उनको इन्होंने लूटा। अच्छे से धन वहाँ से अर्जित करके ये उत्तर भारत की तरफ ऊपर को उत्तर भारत में हिल स्टेट की तरफ मुड़ गए। 1710 में ये कहाँ पहुँचे? नाहन। ठीक है, उसके बाद ये कीरतपुर गए। उसके बाद जो इन्होंने जो है भीमचंद को अपना शिकार बनाया सबसे पहले, क्योंकि भीमचंद भी बाद में जो है क्या हो गया था, इसका गुरु गोविंद सिंह का पहाड़ी राजाओं के साथ ये भी मिल गया था। ठीक है, तो इसका काम भी इसने खत्म कर लिया। ठीक है, पंजाब के अनेक शहरों को लूटा इसने, बंदा बहादुर ने।
मंडी के राजा और चंबा के राजा जो है इनको भी ये क्या कर रहा था, इन पे ये भी हमला करने ही वाला था। उससे पहले ही जो है इन लोगों ने क्या कर लिया था, अधीनता स्वीकार करके इसको कर देना स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये मंडी का जो राजा था वो था सिद्धसेन। ठीक है, 1715 में जो है क्या हो गया, इसको जो है मुगलों ने पकड़ लिया। ठीक है, और 1716 में ठीक 1 साल बाद इनको क्या किया, फांसी पे लटका दिया गया। अब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब सिख धर्म में कोई भी सिखों का कोई गुरु ही नहीं बच गया था। ये भी इनके गुरु नहीं थे, बंदा बहादुर 10वें गुरु थे, हमारे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। उसका बंदा बहादुर उनका नेतृत्व ही कर रहा था, फिर बदला ले रहा था। उसी टाइम इसको क्या हो गई थी, फांसी कर दी गई थी। इसके बाद जो है जो सिख थे वो इनके मृत्यु के बाद जो है 12 मिसलों में बट गए थे। अब ये जो 12 मिसलें क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, आज हमारा मध्यकालीन जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हमारी होगी है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 12 मिसलें कौन कौन सी थी, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।